जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वीकली लाइफ जीपीएस को 1 जून से लेकर 7 जून। पाइसेस लगन, पाइसेस मून साइन, मीन लगन, मीन राशि वालों के लिए कितना इंपॉर्टेंट समय काल है जहां पर उनके लग्नेश अब एग्जॉल्ट हो जाएंगे। ये समय काल, इस स्थिति की, इस घड़ी की आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, जहां पर आपके पेशेंस, आपका हार्ड वर्क को रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिल रहा था, वो फेम नहीं मिल रही थी, वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही थी, अब वो फाइनली मिलती हुई नजर आएगी। अब फ्लरिश करने का समय आ गया है, अपने ज्ञान को एक नया प्रकाश देने का समय आ गया है, अपनी लाइफ में चीजों को क्लिक करने का समय आ गया है। मैं बात करूं लव रिलेशनशिप की, वहां पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, एक अच्छा क्लिक, एक अच्छा इनिशिएशन मुझे दिखाई दे रहा है। वहीं कहीं ना कहीं कुछ पुराने चैप्टर क्लोज करोगे, एक नए चैप्टर के साथ, एक नए रिलेशनशिप के साथ, एक नए प्रपोजल के साथ आप आगे बढ़ते हुए नजर आओगे। ये आने वाले 153 डेज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। लेकिन अगर हम बात करें इस वीक की, तो कहीं ना कहीं चंद्रमा की पोजीशन ट्रैक करता हूं तो 5th लॉर्ड कहीं ना कहीं 10th हाउस में रहेंगे, 11th हाउस में रहेंगे, फिर राहु के साथ बैठेंगे, तो ट्रैवल भी कराएगा आपकी लाइफ में, कुछ कारनामे कराएगा, कुछ एडवेंचर कराता हुआ नजर आएगा, कुछ डिजायर आपकी पूरी होती हुई नजर आ रही है। यानी कि इस हफ्ते में कुछ लग्जरी, कुछ कंफर्ट, कुछ डिजायर आपकी पूरी हो रही है। ठीक है, आपकी लाइफ में कुछ परेशानियां, जो प्रॉब्लम बनी हुई थी, वो कहीं ना कहीं क्लोजअप की तरफ जा रही है। आप एक नए इनिशिएशन के साथ आगे बढ़ोगे, एक नए माइंडसेट के साथ आगे बढ़ोगे। ये पूर्णिमा जो आपके 9th हाउस में पड़ी थी, जो आपके ओल्ड बिलीफ पैटर्न था, वो कहीं ना कहीं ड्रॉप होगा। अनुराधा नक्षत्र में आप समझ पाएंगे आपका दिल क्या चाहता है। जहां पर आप चीजों को एस्केप कर रहे थे, जहां पर आप अवॉइड कर रहे थे, जहां पर आप एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, एक कमिटमेंट अवॉइड कर रहे थे, अब आप यहां समझ पाओगे कि आपका धर्म क्या है। आपको वो प्रकाश मिलेगा, वो लाइट मिलेगा। जहां पर आपके राहु के ट्राइन में बैठकर गुरुदेव बृहस्पति, बहुत सारा इंफॉर्मेशन था, बहुत सारा डेटा था, समझ नहीं आ रहा था क्या सही है, क्या राइट है, क्या रॉन्ग है। ब्लैक एंड व्हाइट के बीच में आप डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पा रहे थे। दिस इज द मोमेंट आप क्रिएट कर पाओगे। पास्ट पास्ट हो जाएगा, अतीत अतीत हो जाएगा, जो आज है वो आज धर्म बन जाएगा, और कहीं ना कहीं एक अच्छे इनिशिएशन के साथ, एक अच्छे माइंडसेट के साथ आप आगे बढ़ते हुए नजर आओगे। जिन लोगों की लाइफ में एक ट्रबल चल रहा था, जो नरिश करना चाहते थे, हीलिंग चाहते थे, लाइफ में एक स्टेबल चाहते थे, स्टेबल लाइफ चाहते थे, पीस चाहते थे, उन लोगों की लाइफ में पीस आता हुआ नजर आ रहा है। ये गुरुदेव बृहस्पति सिर्फ एक गोचर नहीं, आपके लिए रामबाण है। इसकी आपको बहुत ज्यादा आवश्यकता थी, और ये आवश्यकता अब कहीं ना कहीं इनिशिएट होती हुई नजर आएगी। आप इस चीज को एक्सेस कर पाओगे, इस एनर्जी को आप फील कर पाओगे, महसूस कर पाओगे, और आप अपनी लाइफ में वो क्रिएट कर सकते हो अब आप आने वाले 153 डेज के अंदर, जो उसका आपने कल्पना भी नहीं की थी। अगर आप कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, आप कुछ पीएचडी करना चाहते हैं, आप कोई हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, आप कहीं बाहर जाना चाहते हैं, आप ऐसी कोई चीज नहीं जिसको आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन मैनिफेस्टेशन के लिए आपको उसे फिजिकल मैनिफेस्ट करने के लिए कहीं ना कहीं मंगल की ऊर्जा चाहिए होती है। और मंगल भी यहां पर प्रॉमिस कर रहा है कि मैं आपके साथ हूं। 2nd हाउस में मंगल बैठकर एस्पेक्ट कर रहा है 5th हाउस को, क्रिएटिविटी को। तो क्रिएटिविटी के साथ काम करते जाइए, इंटेलिजेंस को शार्प करते जाइए। अगर आप शार्प होकर काम करोगे तो आप 2nd हाउस वेल्थ भी बढ़ेगी, असेट्स भी क्रिएट कर पाओगे, और अपनी एक प्रभाव, सोशल प्रभाव भी आप एक कहीं ना कहीं क्रिएट कर पाओगे। जो लोग कंसीव करना चाहते थे, उन लोगों के लिए भी एक अच्छा समय है। बहुत कुछ है बताने के लिए। गुरुदेव बृहस्पति का ये गोचर आम नहीं, बहुत ही स्पेशल है, और इस स्पेशल ट्रांजिट के लिए एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी बजाना मत भूलिएगा। चलिए बात करते हैं आप इस वीक के बारे में, द टेस्ट ऑफ लॉयल्टी। और लॉयल्टी का मतलब यही नहीं होता कि आप लव रिलेशनशिप की बात कर रहा हूं मैं। लॉयल्टी का मतलब होता है कि जहां पर आप प्रेशर पड़ रहा है आपके ऊपर, और आप कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। आपने अपने आप से क्या कमिटमेंट किया है, आपने कहां पर कमिटमेंट किया था, मैं ये संयम रखूंगा, मैं ये नियम रखूंगा, मैं ये साधना करूंगा। और कहां पर टाइम मिलते ही राहु के ट्राइन में शुक्र मरकरी आते ही आप फिर डिरेल होने की कोशिश करने लगे। कहां आप अपने ऑरे को डिटॉक्स कर रहे थे, कहां आप अपनी लाइफ को डिटॉक्स करने की तैयारी कर रहे थे, कहां आप एक पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस से सीखकर एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कहां पर आप एकदम डिरेल होने लगे। फिर आपका मन भटकने लगा, फिर आपका दिल किसी और के दिल में अपना घर ढूंढने लगा, और आपको पता है ये कमिटमेंट नहीं है। आपको पता है यहाँ पे सिर्फ एडवेंचर है, यहाँ पे सिर्फ प्लेजर है, और जस्ट फॉर द सेक ऑफ एंटरटेनमेंट मैं ये चीजें करना चाहता हूं या करनी चाहती हूं। यहां पर आपको कहीं ना कहीं पॉज मिलेगा। ये गुरुदेव बृहस्पति आपको वो अवेयरनेस देगा। ये चंद्रमा, ये जो पूर्णिमा एक्सपीरियंस किया है 31st को, ये आपको बताएगा कि आपका इमोशंस को क्या चाहिए, आपकी सोल को क्या चाहिए, आपकी बॉडी का क्या धर्म है, आप बॉडी को कैसे, अपनी बॉडी को, अपनी फिजिकल बॉडी को, अपनी आइडेंटिटी को, अपनी आइडियोलॉजी को कैसे बैलेंस करना है, कैसे वैल्यू करना है। खुद की वैल्यू करोगे तो सामने वाला आपकी वैल्यू करेगा, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करोगे तो सामने वाला आपकी रिस्पेक्ट करेगा। और यही लॉयल्टी का टेस्ट है कि आप खुद से कितने लॉयल हैं, अपने लिए कितने लॉयल हैं,
आपने जो पैटर्न ब्रेक करा था, जो बैड एक्सपीरियंस रहा था, उससे क्या सीखा है आपने, और उसको सीख कर आप कितने लॉयल बन रहे हैं अपने लिए। यह समय काल परीक्षा तो लेगा, लेकिन यह समय काल आपको एक अच्छी स्टेज पे पहुंचा देगा। ठीक है, कुछ फ्लिंग होंगे, कुछ अट्रैक्शन होगा, कुछ डेटिंग ऐप पे कुछ एक्टिव होंगे, लेकिन आप कमिटमेंट ढूंढ रहे हैं। मत भूलिए, आप इंटरनली कमिटमेंट ढूंढ रहे हैं, लेकिन आपका जो फिजिकल पोस्चर है, जो आपका बिहेवियर है, वो कमिटमेंट नहीं ढूंढ रहा है। जेल कीजिए, अपने आप से जेल कीजिए। ठीक है, माइंडफुल अप्रोच, माइंडफुल स्टेप आपके जीवन को बहुत अच्छी पोजीशन दे सकता है। आने वाले 5 साल के, अपने 5 महीनों में, आने वाले 5 महीनों में आप अपने 50 साल की रूपरेखा बदल सकते हैं। इतनी ऊर्जा रखता है यह समय काल। शनिदेव का फर्स्ट हाउस में बैठना, 11th लॉर्ड होकर फर्स्ट हाउस में, आपके लगन का मामी 5th हाउस में, आपके भाग्य का मालिक 2nd हाउस में, यहीं से चीजें इनिशिएट कर दीजिए। 2nd लॉर्ड 2nd में, वेल्थ को जितना हो सकता है एक्यूमुलेट कीजिए और उसकी रेस्पेक्ट कीजिए, सही इस्तेमाल कीजिए, उसको सेवा में लगाइए, किसी की हेल्प करने में लगाइए, फैमिली की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको परफॉर्म कीजिए। ठीक है, तो यहां पर बहुत अच्छा कर पाओगे आप। चलिए बात करते हैं हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में। शुरुआत करेंगे आपके लव से। देखिए, लव की बात करूंगा तो 5th हाउस में गुरुदेव बृहस्पति एग्जॉल्ट हो गए हैं। एग्जॉल्ट होना गुरुदेव बृहस्पति का लगन का मालिक, यानी कि एक कमिटेड रिलेशनशिप आने के योग अब यहां से इनिशिएट हो जाता है। जितना अच्छा चंद्रमा आपकी पोजीशन में रहेगा, उतना अच्छा रिलेशनशिप आपकी तरफ आता हुआ नजर आएगा। आप सोशल हो जाएंगे, सोशल नेटवर्क सर्कल क्रिएट होगा, और सोशल नेटवर्क सर्कल के थ्रू ही कोई आपको कनेक्ट करता हुआ नजर आएगा। प्लस पास्ट लाइफ ट्रॉमा, पास्ट लाइफ एंजाइटी, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप से बाहर निकलते हुए नजर आओगे। यहां पर आप सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव के ऊपर ज्यादा प्रायोरिटी दोगे। अष्टम भाव का मालिक 4th हाउस में है, थोड़ा थोड़ा इमोशनल वेलबींग डिस्टर्ब करेगा, कभी कभी फ्लिंग की तरफ भागेगा, कभी कभी दिमाग इधर उधर भागेगा, क्योंकि राहु के ट्राइन में है। बहुत सारे लोग मैसेजेस करेंगे, और कभी कभी कोई मैसेज अच्छा लगेगा, कभी कभी कोई प्लीज करेगा, आपको अच्छा भी लगेगा यार कि यार क्या ही फर्क पड़ता है, एक मैसेज कर देता हूं। फर्क कुछ भी नहीं पड़ता है, ना ही मैं इसके खिलाफ हूं। मैं सिर्फ बाउंड्रीज को मेंटेन करने के लिए बोल रहा हूं। आप चाहे कितनी ही बात करें किसी से, अगर आप बाउंड्रीज ब्रेक नहीं करते हैं, और रिश्तों को, अगर रिश्ता भी बनाना चाहते हैं, कोई पसंद भी आ गया है, या फिर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आना भी चाहते हैं, गिव सम टाइम। ठीक है, जितना टाइम दे सकते हो, एटलीस्ट 2 अगस्त, अगस्त में जो ग्रहण लग रहा है, उस समय काल को निकलने दीजिए, उस ग्रहण को निकलने दीजिए। अपने आप को 5-6 महीने तो दीजिए, फिर स्थिति में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अगस्त निकल जाएगा, क्लैरिटी आ जाएगी, क्लैरिटी आ जाएगी, बेटर अप्रोच रहेगा आपका, माइंडफुल रिलेशनशिप में जा पाओगे, एक अच्छी हेल्दी रिलेशनशिप में जाओगे। अनहेल्दी बॉन्ड क्रिएट करके, इंटीमेट हो गए, इमोशनली एग्जॉस्ट होकर अगर किसी चीज से अंदर जाओगे या बाहर निकलोगे, पेन आपको ही होना है। ठीक है, समझदार को इशारा ही काफी। प्लस मंगलदेव आपको बता रहे हैं, मंगलदेव का 4th एस्पेक्ट बता रहा है, प्रोटेक्ट करेगा यहां पर रिलेशनशिप को, आपकी क्रिएटिविटी को, आपके विजडम को। और मेरी बात भी आप तक इसलिए पहुंच रही है क्योंकि मंगलदेव की कृपा है। मंगलदेव बता रहे हैं आपको, अगर आप सही दिशा में चलोगे तो सही रिलेशनशिप आपकी तरफ आएगा। और अगर आप रिलेशनशिप को रिकिंडल करना चाहते हैं पुराने, तो 28 जून के आसपास, जब सी मरकरी 7th लॉर्ड आपके रेट्रोग्रेड होंगे, देयर इज अ चांसेस 28 जून, इस मंथ के एंड में आते आते कोई पास्ट लाइफ आपकी लाइफ में, पास्ट एक्स आपकी लाइफ में वापस आ सकता है। अब उसे एंटरटेन कितना करना है, कितना नहीं करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन अभी ये माहौल बनता हुआ नजर आएगा। स्लोली एंड ग्रेजुअली यू विल सी समवन विल नॉक योर डोर अगेन, जो आपका एक्स हुआ करता था। बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए, मैरिज की बात करूंगा तो 7th लॉर्ड 4th में बैठा है। लैंड, प्रॉपर्टी, व्हीकल, मेहमान नवाजी, घर में किसी का आना, ट्रैवल करना, ये सब चीजें बहुत ज्यादा एक्टिव है। राहु के ट्राइन में मरकरी है, खर्चा भी बहुत ज्यादा बढ़ा रहा है। ठीक है, इस हफ्ते में भी कहीं ना कहीं कुछ डिजायर पूरी करेंगे आप, कोई किसी तरह की परचेजिंग करने वाले हैं, हैवी परचेजिंग होने वाली है। किसी को आप सरप्राइज भी दे सकते हैं इस हफ्ते, या आपको कोई सरप्राइज मिल सकता है। इस तरह के योग भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। मंगल का अष्टम दृष्टि पड़ रही है आपके अष्टम भाव के ऊपर, नवम भाव के ऊपर, सॉरी। तो यहां पर आप देखिएगा, आपका बिलीफ पैटर्न आपको ड्रॉप करना पड़ेगा। आपका क्या धर्म है और आपके लिए क्या अधर्म है, इसके बीच में एक बहुत बड़ा क्लैरिटी मिलती हुई नजर आएगी। समय काल आपसे यहां पर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन मांगेगा, कुछ चीजें बदलाव की तरफ जा रही है, यानी कि कुछ चीजें छोड़नी भी पड़ सकती हैं। और छोड़ने का मतलब ही नहीं कि घर छोड़ रहे हैं, परिवार छोड़ रहे हैं, किसी को छोड़ रहे हैं। छोड़ने का मतलब है कि आप कुछ पैटर्न, अपने बिलीफ सिस्टम को आप ड्रॉप करने वाले हैं, क्योंकि 9th हाउस पे मंगल की अष्टम दृष्टि और गुरुदेव बृहस्पति का 5th एस्पेक्ट पड़ेगा आप। ठीक है, अब प्रोटेक्शन मांगता है आपका बिलीफ सिस्टम, आपका धर्म, आपके लिए लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है, आपके फ्यूचर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, वही लोग, वही चीजें आपके साथ रुकेंगी। और जो लोग अननेसेसरी हैं, राहु 12th हाउस में एक्सपेंड कर दी थी आपके नेटवर्क सर्कल को, और जस्ट बिकॉज यू आर अलोन, आपको लगा था कि मेरे को दोस्त बनाने की आवश्यकता है, मेरे को किट्टी पार्टी में जाने की आवश्यकता है, मुझे लोगों को एंटरटेन करने की जरूरत है, मुझे लोगों को घर बुला के उन्हें प्लीज करने की जरूरत है, ये कहीं ना कहीं फिल्टर होने वाला है।
अब आप अवेयर होने वाले हैं किसको एंटरटेन करना है, किसको नहीं करना है। जिन लोगों की लाइफ में डिवोर्स केस चल रहा था, जिन लोगों की लाइफ में किस तरह का लिटिगेशन का प्रॉब्लम चल रहा था, वो भी कहीं ना कहीं सॉल्व होता हुआ नजर आएगा। प्लस जो लोग कंसीव करना चाहते हैं, फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं, दिस इज द बेस्ट टाइम, आप कंसीव करते हुए नजर आ रहे हो। बात करते हैं करियर के बारे में। देखिए करियर की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं 10th लॉर्ड आपके कहां बैठे, 4th हाउस में, ये अपने आप में राजी हो गया, बैठा भी अष्टम महाभाव के साथ है। यानी कि जो वेलनेस सेंटर, हीलिंग का, डॉक्टर का, सर्जन का, लॉयर का काम करता है, किस तरह के क्राइसिस मैनेजर का काम करता है, आप एस्ट्रोलॉजर है, कंसल्टेंट है, एडवाइजर है, टीचर है, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा समय, सॉलिड समय आपके लोगों की लाइफ में हीलिंग का, राइज करने का। तो राइज करने के चांसेस आपके डे बाय डे इंक्रीज होते हुए नजर आ रहे हैं। सेकंड हाउस में मालिक सेकंड हाउस में बैठा है, ये भी बताता है कि आपका वेल्थ क्रिएशन का समय आ गया है, आपका काम को वर्चस्व मिलने वाला है, रिस्पेक्ट मिलने वाले, रिकॉग्नाइजेशन मिलने वाला है, बड़े बड़े लॉबी के लोग आपसे कनेक्ट करते हुए नजर आएंगे, ठीक है, आपका कांटेक्ट क्रिएट करते हुए नजर आओगे आप। अगर आप फॉरेन लैंड में रहते हो तो आपके लिए और भी अच्छा समय है, ठीक है। जो लोग जॉब करते हैं टीचर की, उन लोगों के लिए एक अच्छा समय है। जो लोग किसी तरह के सर्विस सेक्टर में काम करते हैं, किसी भी तरह का सर्विस सेक्टर जहां पर आप लोगों को सर्विस दे रहे हैं, आप किस तरह के लोगों को सर्व कर रहे हैं, आप लोगों के लिए भी एक अच्छा समय दिखाई दे रहा है। मंगल देव सेकंड हाउस में, लैंड प्रॉपर्टी वालों के लिए भी एक अच्छा समय, रियल एस्टेट वालों के लिए, जहां पर रियल एस्टेट के द्वारा आप कहीं ना कहीं एक अच्छी ऐसी लैंड, ऐसी प्रॉपर्टी सेल आउट कर देंगे जिसपे कोई उम्मीद नहीं कर रहा था। मीन लगन मीन राशि वालों के लिए वो स्किल आने वाली है, वो प्रभाव आने वाला है आपकी बातों में, आपकी बोली में, आपके वर्चस्व में, आपके ऑरे में, आपके एटीट्यूड में, वो अटैचमेंट लगेगा लोगों को कि यार आप उन्हें सही गाइड कर रहे हो। बस आपको वहां पर सही गाइड करना है। अगर आप अपनी पैसों के बारे में सोचोगे और थोड़ा सा मिसगाइड कर दोगे अपने एजेंडा, अपने पर्पस के लिए, छोटे से पैसों के लिए, किसी का जन्म की पूंजी हो सकती है, वो कितने मेहनत करके, कितने सालों से मेहनत करके पैसा कमा रहा है, अगर वो आपने अटेन कर लिया और उनको गलत चीज दे दी, तो यहां पर आपको मंगल के, शनि के नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलेंगे। और जैसे ही राहु आपके 11th हाउस में आएंगे, यहां पर जहां पर राइज देना था, यहां पर आपको डिफिकल्टी दे जाएगा। तो ऐसा करियर हिट नहीं चाहिए जो 4 दिन की चांदनी हो, ठीक है, उस चीज का ध्यान रखिए। कर्ज नहीं चाहिए, शुभ लक्ष्मी चाहिए अपने घर में। द टेस्ट ऑफ लॉयल्टी, आप कितने लॉयल हो, इस चीज का ध्यान रखिएगा। बात करते हैं फाइनेंस के बारे में। सेकंड लॉर्ड सेकंड हाउस में बैठा है, 10th लॉर्ड 11th लॉर्ड फर्स्ट हाउस में बैठा है। आप ही प्रोडक्ट हो, आप ही पैसा हो, आपके द्वारा ही पैसा आएगा। अगर आप किस तरह के सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हो, आप हीलर हो, कंसल्टेंट हो, एडवाइजर हो, डॉक्टर हो, सर्जन हो, व्हाटएवर यू आर, अगर आपके द्वारा, अगर आप खड़े हो मार्केट में, आप पैसा एक्यूमुलेट कर लोगे, आप इतना पैसा बना सकते हो जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते। अब कुछ लोग सवाल करेंगे, पैसा आ ही नहीं रहा है, ट्रबल आ रहा है, ईएमआई नहीं जा रही है, जॉब नहीं है, ठीक है, आपको अपना प्लेस चेंज करना पड़ेगा। और ये गुरुदेव बृहस्पति एक्सॉल्ट होकर आपका प्लेस चेंज कराने में आपको बाध्य करेगा, ठीक है। कर्म का कार्य, शनिदेव 12th हाउस के मालिक होकर फर्स्ट हाउस में बैठा है, आपको दूर ले जाएगा। और जैसे आप दूर जाओगे वैसे ही आपकी लाइफ में डेवलपमेंट आएगा, आपको वो रेस्पॉन्सिबल बना देगा। यानी कि घर के कंफर्ट से दूर चले जाओ, आपको खुद पता चल जाएगा पैसा कैसे कमाना है, पैसा कमाते कैसे हैं, पैसे की वैल्यू कैसे है, ठीक है, आपको खुद पता चल जाएगा। फोर्थ लॉर्ड एंड आपके 7th लॉर्ड कहां बैठे हैं, 4th हाउस में, राहु के ट्राइन में। आप किसी तरह के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। इस समय आप किसी को अपना प्रोजेक्ट आपने किसी को पिच किया, वो आपकी लाइफ में आपके बिजनेस पार्टनरशिप बना कर सकता है, आपको वो इन्वेस्टमेंट दे सकता है, पैसा आपके ऊपर लगा सकता है, ऐसे भी योग बन रहे हैं। प्लस शायद मैंने करियर में 10th लॉर्ड को 4th हाउस में बोल दिया, 10th लॉर्ड 5th हाउस में आ गया है, 4th लॉर्ड से निकल के 5th हाउस में, यानी कि शुरू के 2 दिन रहेगा 4th हाउस में, फिर आएगा 5th हाउस में। तो आपके लिए काम नहीं, कारनामे करने का समय आ गया, नेम फेम मिलने का, रिकॉग्नाइजेशन मिलने का समय आ गया है। तो करियर की बात करूं चाहे फाइनेंसिस की, जितना अच्छा प्रोफेशन, जितनी अच्छी पावर, जितना अच्छा लाइमलाइट, उतना अच्छा पैसा। और आप प्रोडक्ट हो 11th लॉर्ड फर्स्ट हाउस में, यानी कि यू आर द प्रोडक्ट, आप ही लाभ हो, आपके द्वारा लाभ होगा। जहां पे आप खड़े हो जाओगे, जहां पे आप साइन करोगे, जहां पे आप कुछ बोलोगे, जहां पे आप अपनी कोई सर्विस दोगे, वहां पैसा एक्यूमुलेट कर लोगे। इस तरह के योग आपके लिए बन रहे हैं। प्लस किस तरह के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी आप दिखाई दे रहा है आपका, ठीक है। आप किस तरह के सिक्योर इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ोगे, चाहे वो लैंड प्रॉपर्टी हो, चाहे वो किस तरह के एफडी हो, किस तरह का सिक्योर बॉन्ड हो, इस तरफ आप बढ़ते हुए नजर आ रहे हो। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे शनिदेव फर्स्ट हाउस में बैठ के आपको शनि की तरह बना रहा है, मैच्योर, बाल सफेद हो गए हैं, बॉडी डल हो गई है, अपॉर्चुनिटी मिस हो रही है, काम बन नहीं रहे हैं, आपको लग रहा है एंजाइटी हो रही है, ठीक है। डायरेक्ट एस्पेक्ट कर रहा है 7th हाउस को, मैरिड लाइफ, पब्लिक इमेज को लेकर कॉन्शियस हो रहे हो,
ओवर थिंकिंग, पेट में भूख नहीं लग रही है, अब ये गट भी ठीक हो जाएगा, डोपामाइन भी रिलीज हो जाएगा, स्ट्रेस भी रिलीज हो जाएगा। अब आपके लाइफ में सिर्फ रहेगा रिवील, हीलिंग। बस आपको स्पेस बनाना पड़ेगा, अपने आप को टाइम दो। योगा मेडिटेशन से होगा, जितना योगा मेडिटेशन करोगे, जितना टेंपल विजिट करोगे, जितना हल्दी वाला दूध पियोगे, टाइम टू टाइम खाना खाते रहोगे टाइमिंगली, टाइम के साथ, तो दिक्कत परेशानी आपको नहीं आएगी। मंगल थोड़ा सा फ्रिक्शन देगा, यानी कि घर में थोड़े से डिस्प्यूट करा सकता है मंगल, वॉइस रेज करा सकता है। केतु के ट्राइन बैठा है, इनर टर्मोइल बढ़ा सकता है, छोटी छोटी बातों पर डिस्प्यूट होना, इस तरह के चैलेंजेस आपके साथ आ सकते हैं। इस चीज को थोड़ा कंट्रोल कर लीजिएगा। अगर ये कंट्रोल कर लिया तो जीवन को बहुत बड़ी क्लैरिटी आपकी मिल जाएगी। ठीक है, प्लस मैं ये भी कहना चाहूंगा मंगल देव आपके अच्छे प्लैनेट है, बेनिफिशियल प्लैनेट है। अगर इस समय आप कोई अपने हेल्थ पे काम करना चाहते हैं तो इस समय आप वो भी कर सकते हैं। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए, स्टूडेंट लाइफ की बात करूंगा तो पॉर्न वीडियो से दूर रहिएगा, एडिक्शन से दूर रहिएगा, सेक्सुअल डिजायर बढ़ती हुई नजर आएगी आपकी। प्लस फ्लिंग, अट्रैक्शन, लोगों से कनेक्टिविटी बढ़ाना, लोगों को डेट करना, ठीक है, डिनर डेट पे मिलना, ठीक है, फ्लिंग होना, इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा एक्टिव हो रही है। लेकिन जो लोग एक्चुअल में गुरुदेव बृहस्पति की दशा से निकल रहे हैं, गुरुदेव बृहस्पति बहुत प्रोमिनेंट है, उन लोगों की लाइफ में एक डिफरेंट फ्लेवर दिखेगा कि आप पीएचडी के लिए जा रहे हैं, आप अपने कमिटमेंट पूरे कर रहे हैं, आप कुछ नई पढ़ाई कर रहे हैं, आप बहुत सीरियस हो गए अपनी पढ़ाई को लेकर, आप रिसर्च कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको नेम फेम मिल सकता है। ठीक है, आज की मेहनत आने वाले 6 महीनों के अंदर अंदर आपको ऊपर उठा सकती है। तो आप जितनी चाहो मेहनत करो, उतना चाहो आप ऊपर बढ़ सकते हो। आने वाले समय डेकेड टू डेकेड, जनरेशन टू जनरेशन अगर आप कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, दिस इज द बेस्ट टाइम। इससे बेस्ट टाइम नहीं हो सकता पाइसेस लगन, पाइसेस मून साइन वालों के लिए। जगह बदलेगी, प्लेस चेंज होगा, बर्थ प्लेस से दूर जाओगे, कुछ छूटेगा, लेकिन ये चीज आपके भविष्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो घबराने की, डरने की बात नहीं है। बात करते हैं रेमेडी के बारे में। देखिए, रेमेडी की बात करूंगा तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना, हनुमान चालीसा का पाठ करना, नारायण भगवान के मंदिर जाना, रोज टेंपल कुछ ना कुछ लेके जाना। देखिए, 12th हाउस के मालिक बनता है गुरुदेव बृहस्पति, काल पुरुष कुंडली के हिसाब से 5th हाउस में बैठा है। बच्चों की डोनेशन, बच्चों के एजुकेशन के लिए डोनेशन, छोटे बच्चों को किस तरह का एडवाइस करना, उनका प्रॉपर उनको गाइडेंस करना। हाँ, बिना मांगे कोई गाइडेंस नहीं देनी है, गुरु को गुरु बनने दीजिएगा। ठीक है, आप जाकर किसी को ज्ञान नहीं देंगे, ज्ञान वो आके लेगा। प्यासे को ज्ञान कुएं के पास आना पड़ता है, कुआं प्यासे के पास नहीं जाता है। इस चीज का थोड़ा ध्यान रखेंगे, इससे आपकी गुरुदेव बृहस्पति की डिग्निटी मेंटेन रहेगी। प्लस आप देखेंगे गुरुदेव बृहस्पति यहाँ पर कुछ क्रिएटिव आर्ट की तरफ भी आपको लेके जाएगा, ये भी आपके लिए अपने आप में हीलिंग होने वाली है। और प्लस शुक्रदेव भी आ जाएंगे आपके 7th ऑफ जून 8th ऑफ जून के बाद, तो कहीं ना कहीं आपके लिए अपनी किसी तरह का स्किल पे काम करना चाहते हो, ये भी आपको इमोशनल हीलिंग देगा। यानी कि हीलिंग के ऊपर काम कीजिए आप, योगा मेडिटेशन कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा है। गुरुदेव बृहस्पति मंदिर, टेंपल कुछ ना कुछ डोनेशन करते जाइए, क्योंकि 12th हाउस का मालिक है। तो मंदिर जाइए, कोई ना कोई फल फ्रूट लेके जाइए, आसपास नेचर को सर्व कीजिए, डेफिनेटली गुरुदेव बृहस्पति आपको यहाँ पे ब्लेस करते चले जाएंगे। और लगन का स्वामी एक्सॉल्ट हुआ है, आपका पर्सनालिटी बहुत डेवलप होगा, आपको रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा, आपको वो रिस्पेक्ट मिलेगी जिसके पीछे आप भाग रहे थे, वो झक मार के आपके पीछे आएगी। देखिए आप आने वाले 6 महीने में आपके लाइफ में कितना अपलिफ्टमेंट आता है। आशा करते हैं वीडियो समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।